बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर सेहत के मुतालिक वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुताबिक। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ बाय डॉक्टर भट्टी और आज की होम्योपैथिक मेडिसिन है सियानोथस। ये इसका अंग्रेज़ी में नाम है यानी स्पेलिंग है। आगे मैं पिक्चर भी इसकी दिखाई दूंगा। तो हस्बे रवायत यहाँ अहम अलामात मैं आपको बताए देता हूँ और बार बार अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि ऐसी अलामात बताने की कोशिश करता हूँ जो आम लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए और वो आसानी के साथ अपने लिए दवाई चूज़ कर सकें। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें किसी मुस्तनद होम्योपैथिक की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। लेकिन कुछ दवाइयाँ बल्कि आलमोस्ट तमाम दवाइयाँ होम्योपैथी की ऐसी ही दवाइयाँ हैं जो कि बेज़रर होती हैं और उन्हें आम इस्तेमाल किया जा सकता है उन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए। तो जानते हैं क्या क्या इसकी अलामात है और इसके एक्शन कहाँ किस सूज़ों पे होते हैं। तो ये दवा तिली के लिए ख़ास है, इसका ज़्यादातर असर तिली के लिए होता है और जो भी इसमें अलामात आएंगी वो टोटली तिली के साथ ही रिलेट करेंगी। मलेरिया के बाद तिली पर मुरतब होने वाले बद असरात दूर करती है, यानी मलेरिया का बुखार हो जाता है तो उसके जो जरासीम होते हैं या पैरासाइट वगैरह जो भी होते हैं वो ठीक होने के बाद भी कुछ वही जहाँ पे बात आ जाएगी इम्यून सिस्टम की बात आ जाएगी तो कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। बग़ैर अंग्रेज़ी दवाई यानी एलोपैथिक दवाई लेने से उनका बुखार वगैरह तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके असरात रह जाते हैं। फिर ये आगे चल के ये सामने जब आ जाते हैं तो उसका ज़्यादातर असर तिली पे होता है। तिली क्योंकि हमारे लिए जो भी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स, यूँ समझें कि ये एक कब्रिस्तान का काम करता है। तिली जो करती है काम वो कब्रिस्तान का करती है। वो उनके लाशें जो उसमें ख़त्म हो जाते हैं यानी जो भी जरासीम वगैरह वो तिली में आके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर वहीं से नए भी बनते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वगैरह। तो ज़्यादातर इसका जो सामने आता है तिली बढ़ जाने का फंक्शन आता है, लेकिन वो रिलेट करता है जिगर के साथ भी। अगर जिगर का फंक्शन कम हो गया है यानी उसमें कोई सिरोसिस लीवर हो गया है या और कोई भी इसमें लिवर में प्रॉब्लम आ गए हैं तो उसकी वजह से उसके सारे इफ़ेक्ट तिली पे आ जाते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी। ये आम अलामात मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये अलामात आप में हैं, एक हैं, दो हैं या तमाम अलामात हैं तो आप इसे ले सकते हैं। तो अगली अलामात इसकी है खून की कमी के मरीज़ जिनका जिगर और तिली ख़राब हो, ये उनको फ़ायदा करती है। खून की कमी के मरीज़ जिनका जिगर और तिली ख़राब हो, तो जिगर में कोई भी मसला हो, हेपाटिक प्रॉब्लम हो, कोई भी हो तो इंशाल्लाह ये दवाई उसे ठीक कर देती है। तिली के बढ़ने और तिली की सोजिश में मुफीद है। और ये याद रखें कि तिली जो होती है बाईं तरफ होती है, बिल्कुल पसलियों के थोड़ा सा नीचे, बाईं पसली के थोड़ा सा नीचे, बाईं कोख में गहराई तक दर्द होता है। तो ये थोड़ा सा अगर ऊपर हो तो मैदा है, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर हो तो दिल है। तो इसको फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल भी होता है। लेकिन ये जो तिली का दर्द होता है वो थोड़ा सा नीचे होगा, एन पसली जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे, और वहाँ पे दबाने से भी दर्द होगा। जिगर में और कमर में दर्द होता है, यानी ये ज़्यादातर तिली के हिसाब से ही ये दवाई है तो ज़्यादातर अलामत उसी के हिसाब से आएंगी। खून के सफ़ेद खुलियात यानी वाइट ब्लड सेल बढ़ जाने में मुफीद है। अगर ये बढ़ जाते हैं वही डिसऑर्डर हो जाता है तिली का, तो वो कभी डिसऑर्डर की वजह से यानी उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है तो ज़्यादा वाइट ब्लड सेल रिलीज़ कर दिए। इसकी अगली अलामा जो है शदीद तंगी नफ्स की शिकायत होती है, पुराना ब्रांकाइटिस जिसमें बकसरत मवाद खारिज हो
इसके लिए मैंने इसे इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन ये अलामत मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन तिली के हिसाब से और जिगर के मसाइल के लिए मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, और कम्बिनेशन भी इसके बनाए हुए हैं। मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की पथरी के लिए एक मैंने नुस्खा शेयर किया है जिसमें ये दवाई शामिल है। तो अगला इसका देखते हैं। ये दवाई हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है, लोथड़े बनने नहीं देती। तो इसके लिए भी मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट भी मैंने नोट कर लिया। लोथड़े बनने का मतलब क्लॉट्स जो हैं, खून के क्लॉट्स कहीं भी जम जाते हैं तो ब्लॉकेज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि दिल की रगों में बंद हो, ये कहीं पर भी जम सकते हैं, कहीं पर सर से लेके पाँव तक। ये खुदा न खास्ता अगर लोथड़े बनते हैं, ये यूँ कहना चाहिए कि ब्लड जब गाढ़ा होने लगता है, थिकर होने लगता है, तो ये क्लट बनने का रुझान पाया जाता है। तो ये दवाई अगर इसमें लोथड़े बनने नहीं देती तो इसका मतलब ये है कि ब्लड को ये थिन करती है, ब्लड थिनर है ये। तो आगे इसका इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इस्तेमाल का तरीका, मदर टिंचर के 10 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार से लें आप। तो इसकी ये पिक्चर है, या पिक्चर ये एक पाकिस्तानी कमाल की कंपनी है जो आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आ रही है, और एक बिजैन कंपनी है। तो आप देख रहे हैं कि सियानोथस अमेरिकनस इसका पूरा नाम जो है ना वो यही है, लेकिन ज़्यादातर सियानोथस के नाम से ही जाना जाता है। तो आप देखेंगे दोनों की पैकिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, पहले भी एक वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है इनकी पैकिंग, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी की तरह हो। तो बहरहाल इसमें कॉमन चीज़ जो है वो लिक्विड फार्म में होता है, दवाई जो होती है लिक्विड फार्म में होती है, और उसे ड्राप की सूरत में, कतरों की सूरत में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और भी जो सोशल मीडिया है, तो ताकि वो भी जान पाएँ अपने सेहत के मसाइल। तो अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।